जय हिंद दोस्तों, मैं मिराजुद्दीन अथॉरो सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, हर दिन की भांति आज भी प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि ट्रिकी भी होगा और हमारा बेसिक भी होगा। और देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न मैं दावे से कहता हूं कि आप लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे, एक बेसिक मेथड से बनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से 2 सेकंड में लगेगा बनाने में, जैसे जिसे मैं बना कर दिखाऊंगा। लेकिन आप मेरे तरीकों से बनाएंगे मात्र 2 सेकंड से अधिक आपको समय नहीं लगेगा। इसलिए आइए बिना देर के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। एक वस्तु को ₹39 में बेचने पर उतना ही लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों, मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से बताता हूं, ध्यान देंगे। ये आपका 39 है, इसका 2 भाग बनाइए और इसको इस प्रकार से तोड़िए जिसका अंतर मात्र 10 आए। कितना आए? 10 आए, है ना। तो देखिएगा 13 तिया 39 हो जाएगा। 13 तिया 39, इसका अंतर जो है 10 आपको दिख रहा है, 10 दिख रहा है ना। 13 में से 3 जाएगा, 10 बचेगा। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न जिसमें आपका ये विक्रय मूल्य हो और यहाँ लाभ प्रतिशत हो, यहाँ क्रय मूल्य हो, कंडीशन ये तीनों देख लीजिएगा। यदि किसी वस्तु को ₹39 में बेचने पर उतना ही लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो ऐसे प्रश्नों को 2 खंडों में तोड़ेंगे। पहला इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि दोनों का अंतर 10 का हो, और जब 10 अंतर आ जाए तो दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिएगा। तो 10 से गुना करेंगे तो यहाँ 130 होगा, 10 से गुना करेंगे तो यहाँ 30 होगा, और जो छोटा वाला होगा वही आपका आंसर होगा। जो छोटा वाला होगा वही आंसर होगा। आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र 2 सेकंड से अधिक आपको समय नहीं लगेगा। इतना तो तेज क्या होता है, आपका नेट भी सर्च नहीं कर पाएगा। चलिए, इस प्रश्न को हम लोग साधारण विधि की चर्चा बहुत होती है हमारे यहाँ, तो साधारण विधि भी देख लेते हैं कितना आसान है। देखिएगा, आपका SP यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 39 है, CP आपका है X मान लीजिए, और P% भी आपका है X% है। यही ना है, जितना लाभ प्रतिशत है उतना ही में क्रय मूल्य बेचा जाता है, तो यही ना होगा। चलिए, आपको पता है SP बराबर क्या होता है? सूत्र पता है ना, आपका CP गुने 100 प्लस P% बटे 100, यही तो होता है ना। आपका जब SP निकालना हो, CP दिया हो, कल के परसों के वीडियो में हमने बताया था, जब SP निकालना हो, जब CP और लाभ प्रतिशत दिया हो, तो आपका सूत्र होता है CP गुने 100 प्लस P% बटे 100। चलिए हम लोग इस सूत्र पर हम लोग बैठाते हैं। आपका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 39। देखेंगे ध्यान से, CP कितना है? X है। आपका 100 प्लस P% कितना है? X है, बटे 100। आप इसे गुना करिए तिरछा तिरछी, यहाँ पर नहीं कुछ है तो एक मारिए, यहाँ से यहाँ तीर मारिए और यहाँ से यहाँ तीर मारिए, बिना तीर मारे काम नहीं चलेगा।
तो यहाँ पर देखेंगे x इंटू 100 प्लस x बराबर 39 गुने 100, यही ना बचेगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 100x, और इधर इसको लेकर चले ये टंगड़ी खींच करके 39 बराबर 0, ये टंगड़ी हमने खींच दिया। अब देखिए इसको इस तरह से दो भागों में बांटिए, इसको इस तरह दो भागों में बांटिए ताकि जोड़ने पर या घटाने पर 100 आए और गुना करने पर 3900 आए। तो हम कह सकते हैं कि क्या 130 माइनस 30 कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 130 माइनस 30 माइनस 3900 बराबर 0। कोई दिक्कत? यहाँ से हम लोग दो खंड हमको मिल गया, यहाँ x होगा तो x इंटू एक्स प्लस 130, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 30 इंटू यहाँ पर x प्लस क्या हो जाएगा 130 बराबर 0। ध्यान देंगे यहाँ पर आ जाइए, उसको लेकर के एक बचता है x माइनस 30 और दूसरा तरफ बचता है x प्लस 130 बराबर 0 होता है। तो हम लोग ले लेते हैं x माइनस 30 बराबर 0 लिए, तो x बराबर आपका 30, आंसरवा तो आ गया। अब दूसरे तरफ देखते हैं x प्लस 130 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 130, तो माइनस में हमारा क्रयमूल नहीं होता है, यही आपका आंसर हुआ। अब बताइए वह व्यक्ति जो हमारे नियम से परिचित नहीं है, तो इतना आपका प्रक्रिया करने के बाद आपका आंसर आएगा, अन्यथा आंसर तो आने वाला नहीं है। अतः दोस्तों मेरे चैनल से जुड़िए और इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप बेहतर से बेहतर प्रश्नों का उत्तर यानी जवाब यानी कि सॉल्यूशन आप मिनटों का सेकंडों में करें। मिनटों में क्या करना है आपको बताया ना कि 2 सेकंड में, हमको लगता है कि 50 माइक्रो सेकंड में तो आप आराम से कर ले सकते हैं, है ना। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु को बेचने पर एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत उतना ही है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों मैं अपना मेथड बताया था कि 75 को इस प्रकार से दो भागों में बांटिए, 75 को इस प्रकार से दो भागों में बांटिए ताकि उसका अंतर 10 आए। तो हम कह सकते हैं 15 25 75, इसका अंतर आता है 10, और इस 10 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए या 0 लगा दीजिए। जो छोटा वाला होगा वही आपका आंसर होगा, जो छोटा वाला होगा वही आपका आंसर होगा। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने मिनट का सॉरी कितने सेकंड का सवाल है। यदि आपको पढ़ने में अगर 4 सेकंड का समय लगता है तो मैं दावे से कहूँगा कि इसे आप 2 सेकंड से ज़्यादा आप समय नहीं देंगे और आपका सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। तो यदि जो लोग अगर इस नियम को नहीं जानते हैं तो जाएंगे आपका बाबा आदम वाला नियम को पकड़ेंगे। तो देखिए बाबा आदम वाला नियम से कैसे बनता है। आप तो जान गए कि एसपी आपका कितना है 75 रुपया है,
एल परसेंट कितना है तो मान लेते हैं x% है। CP कितना है तो मान लेते हैं आपका x है। आपको पता है कि SP बराबर जो होता है आपका CP गुने 100 प्लस P% बटे 100 होता है। आप मान रख देंगे यहाँ SP का मान है 75 बराबर CP का मान है x और आपका 100 प्लस x बटे 100। आप इधर करेंगे तो यहाँ से देखेंगे यहाँ कुछ नहीं तो बाटा में 1 दे दीजिए और तिरछा तिरछी तिर लड़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा x इंटू 100 प्लस x बराबर 75 गुने 100। आपका बचा x स्क्वायर। देखिए x में x से गुना करें तो x स्क्वायर आप प्लस 100 में x से गुना हुआ तो 100x आप माइनस इसको इधर लाइए तो क्या होगा 7500 बराबर 0। अब इसमें प्रक्रिया है कि इसको इस तरह से तोड़िए दो भागों में ताकि गुना करने पर क्या आ जाए 75 आ जाए और 7500 आ जाए और जोड़ने पर 100 आ जाए। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर इसको कर सकते प्लस 150 एक्स माइनस 50 माइनस 7500 बराबर 0। देखेंगे 150 में से 50 घटेगा तो 100 आ जाएगा। 15 × 75 100 आ गया। चलिए हमारा काम बन गया। x इंटू एक्स प्लस 150 और माइनस यहाँ पर x छूटा है सॉरी तो यहाँ पर 50 कमा लेंगे तो x से क्या हो जाएगा माइनस माइनस। देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पुनः गुना करेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 150 बराबर 0। यहाँ पर लेंगे आपका x माइनस 50 इंटू एक्स प्लस 150 बराबर 0 तो x माइनस 50 बराबर 0 तो x बराबर आपका 50 आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर आपको कितना कम समय में आ गया था आपका आंसर। और यहाँ पर भी इसको भी देख सकते हैं x प्लस 150 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 150। दोस्तों ये आपका मर्जी है कि आप कितने जागरूक हैं अपने कर्तव्य के प्रति। अतः मैं तो कहूँगा कि इस जो हमने पहले बताया था उस नियम को फॉलो करें। आप मात्र 2 सेकेंड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अतः इस पारंपरिक नियम जो रूढ़िवादी परंपरा है उस पर न चल करके नए दुनिया की नए तकनीक की ओर बढ़ें ताकि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न बन सके। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ₹171 है। यदि उसका क्रय मूल्य यदि उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों मैं अपने नियम से बताता हूं। देखिए ध्यान से 171 को 2 भागों में इस तरह से बांटिए ताकि उसका गुणनफल 171 आ जाए और अंतर 10 का आए तो कह सकते हैं 19वां एकांतरा से होता है। 19वां 171 होता है। अंतर आपका हो जाएगा
10 का, तो 10 का जो अंतर है दोनों में 10 से गुना कर दीजिए, तो आपका जो छोटा होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए आप मात्र 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में आप आंसर लगा सकते हैं। और आपको कहता है अगर CBT एग्ज़ाम देना है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है तो आपको तो पेन चलाना ही नहीं पड़ेगा। 19 9 171 9 में 1 0 बैठा दिए, 90 कहाँ है ऑप्शन, मारिए धड़ाक दे आगे बढ़ जाइए। लेकिन जब आइए हम अपने पारंपरिक नियम को बनाते हैं तब कैसे होता है। देखिए आपको कम से कम जिसको याद है पूरा नियम उसको 1 मिनट से अधिक लगेगा, कम से कम तो 2 मिनट लग ही जाएगा। आपका SP यानी सेलिंग प्राइस है 171, CP आपने मान लिया X है और P% भी आपका 1 से प्रतिशत है क्योंकि बराबर कह रहा है। तो आपका SP बराबर जो होता है CP गुने 100 प्लस P% बटे 100 होता है। हम मान रख देते हैं 171 बराबर CP का मान है X गुने 100 प्लस X बटे 100 हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं तो बाटा में 1 दीजिए और तिरछा तिरछी तीर लड़ा दीजिए। तीर लड़ाए बिना काम नहीं चलेगा। जैसे गांव में मखनिया फुआ और महमू चाचा करते हैं, जले कहता है लबेदा नहीं लड़ाएंगे तब तक उनके कहता है पेट का खाना नहीं पचेगा। अतः इस तरह से लड़ाना भी जरूरी है। देखें कैसे लड़ाते हैं, x इंटू 100, x प्लस 100 हो जाएगा, पलट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 171 गुने 100 हो जाएगा। अब आप गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। जब आपको घातांक करनी पढ़ाएंगे तो बता देंगे x गुने x बराबर होता है x स्क्वायर। कैसे होता है, तो जब आपका आधार बराबर होता है तो घात जुड़ जाता है और जहाँ कुछ नहीं है वो होता है वहाँ 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है। इसलिए x गुने x बराबर होता है x के पावर 2 यानी कि x स्क्वायर पढ़ते हैं। ध्यान देंगे x गुने x यानी कि जब आधार बराबर होता है तो घात को जोड़ लिया जाता है और घात जिस पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो x में x से गुना करेंगे तो यही घातवा आकर के जुड़ जाता है और तब x स्क्वायर हो जाता है। तो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस 100 में x से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर बराबर इधर इस साइड है ना, तो देखिएगा दल बदलू लोग का थोड़ा सा महत्व कम हो जाता है। इस दल से उस दल में जैसे राजनीतिक दल होते हैं उनका महत्व कम हो जाता है, तो ये बेचारे इस दल में आएंगे तो पॉजिटिव थे तो ये निगेटिव हो जाएंगे यानी कि माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएंगे। 171 यानी कि 17,100 हो जाएगा। अब देखिए इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 190 माइनस 90 यानी कि 190x माइनस 90x। देखिए 190 में से 90 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है, माइनस 171 00 बराबर हो जाएगा आपका x कमा लेंगे तो x प्लस 190 बचेगा और इंटू माइनस 90 इंटू x प्लस 190 बचेगा। ध्यान देंगे यहाँ से देखिए माइनस से 90 कमा लिए हैं तो यहाँ से 1 फुटुक गया, x बचा और ये 90 से भाग दिए तो 190 मरतबे कट गया तो आपका बचा बाद में 0, ये बाद में 0 है। यहाँ बचा आपका x माइनस 90 इंटू x प्लस 190 बराबर 0, तो आपका हो गया आपका x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर आपका 90 हो गया। क्या हो गया, x बराबर 90 हो गया। यहाँ में देखेंगे x प्लस 190 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस 190, x बराबर हो जाएगा माइनस 190। अब बताइए कि आप इतना प्रक्रिया करके क्या एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता है।
अतः मैं दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नियम को कभी न फॉलो करें। मेरा एक कर्तव्य था बताना, लेकिन मेरा एक मौलिक कर्तव्य भी है कि मैं सही रास्ते और सरल रास्ते पर आपको चलाऊं। अतः पहले वाला ही नियम बेहतर है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ सिर्फ क्या करना है, अंक में बदल देना है बस। क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन कोई बदला थोड़ा है। यहाँ प्रतिशत है ना। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 56 रुपये। क्या कर देते हैं? 56 रुपये कर देते हैं। अब तो आप समझिए गए होंगे कि मैं किसी बुक का नकल नहीं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आप उस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। तो देखें ये 56 को अगर आप 2 भागों में बांटे तो हो सकता है 14 चौका 56। अंतर इसका हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 10 का। 10 का है अंतर है, तो दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए 10, और यहाँ भी 10। यहाँ हो जाएगा 140, तो ये माइनस में होगा, ये भी होगा 40, तो ये प्लस में होगा। यही आपका आंसर हो गया। जब आपका लाभ होगा तब ये नियम लगेगा, ध्यान देंगे। प्रश्न में लाभ होगा और क्रय मूल्य होगा तभी ये नियम लगेगा, अन्यथा यह नियम नहीं लगेगा। दोस्तों मैंने आपको हर तरह से समझाने की कोशिश की। यदि आपको कहीं किसी चीज़ की कमी लगती है तो कमेंट करके बताएं कि कहाँ हम सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्त अपना वही होता है जो कमियों को बताता है, न कि कमियों को छिपाता है। अतः यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कम से कम डिसलाइक जरूर करें, लेकिन बटन को 2 बार क्लिक करें, है ना। और अपने दोस्तों से भी बताएं कि यह अच्छा चैनल नहीं है, यहाँ अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है, इसे सब्सक्राइब करना बेकार की बातें हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आपका ये मौलिक कर्तव्य भी है कि अपने दोस्तों को बताएं कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।